तो इस वीडियो में हम एक बार थोड़ा रिलेशनशिप के बारे में जानेंगे। रिलेशनशिप के बारे में जानने से पहले मैं एक काम कर लेता हूँ। अभी हमने कंपनीज डाले, आइटम्स डाले हैं। अब इसमें क्या रहेगा, इनवॉइसेस रहेगी या फिर परचेज ऑर्डर रहेगी, वैसे वाले से। सपोज अगर इनवॉइसेस रहती हैं, तो अगर मैं कोई इनवॉइस क्रिएट करता हूँ तो मुझे वो किसी कंपनी के लिए क्रिएट करना है। एक कंपनी के लिए हम मल्टीपल इनवॉइसेस क्रिएट करेंगे। इनका रिलेशनशिप कैसे रहेगा, कंपनी टू मतलब वन टू मैनी, एक कंपनी के मल्टीपल इनवॉइसेस रहेंगे। इस प्रकार से। अभी एक मॉडल बना लेते हैं, PHP आर्टिसन मेक मॉडल इनवॉइस, इसका -M C। और रिसोर्सेस मुझे नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही रहने देता हूँ उसको। बना सकते हैं बट ठीक है, इसको रहने देते हैं। माइग्रेशन कंट्रोलर और मॉडल बन जाएगा। ठीक है, कंट्रोलर में अभी इनवॉइस कंट्रोलर के बन गया। अब हम आते हैं मॉडल्स में। मॉडल्स हमारे काम का है। बेसिकली हम क्या करेंगे इसको, सबसे पहले तो प्रोटेक्टेड डॉलर गार्डेड ब्लैंक करें। इससे क्या होगा, वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब आता है रिलेशनशिप। अब ये मॉडल बन गया मेरा, एक कंपनी का मॉडल है। कंपनी में मल्टीपल ये रहेंगे इनवॉइसेस। तो हम यहाँ पे बनाएंगे पब्लिक फंक्शन इनवॉइसेस। ठीक है, सो ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे हम डॉलर दिस, देन हैज मेनी। बेसिकली कंपनी हैज मेनी, और यहाँ पे हम उसका पाथ डाल सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे क्लास वगैरह यूज, इनवॉइस इनवॉइस क्लास। तो शायद ये काम करना चाहिए। सिमिलरली मुझे, अब ये हो गया यहाँ से उसका रिलेशनशिप कंपनी से इनवॉइसेस का। ठीक है, और एक इनवॉइस जो रहेगी एक पर्टिकुलर कंपनी को बिलोंग करेगी। ठीक है, यहाँ पे जो फंक्शन बनेगा वो बनेगा कंपनी। ठीक है, कंपनी, स्पेलिंग गड़बड़ हो गया। कंपनी, और यहाँ पे हैज बीन की जगह पे रहेगा बिलोंग्स टू, से किस से बिलोंग करती है। और ये इनवॉइस की जगह पे क्लास रहेगा कंपनी। इस प्रकार से। अगर आपको ये सिंटैक्स सही है कि नहीं एक बार देख लेंगे, अभी पता चल ही जाएगा। इनवॉइस में आते हैं, थोड़ा डेटा डालते हैं माइग्रेशन में ताकि हम इसको टेस्ट कर पाए। डेटाबेस में, माइग्रेशन में, इनवॉइसेस में आते हैं। अभी अब यहाँ पे जो रिलेशनशिप बनाए हैं उसको ये भी तो करना चाहिए, टेबल। देन यहाँ पे डालेंगे हम फॉरेन आईडी। बेसिकली ये किससे बिलोंग करेंगे, तो यहाँ पे डालते हैं कंपनी आईडी। बेसिकली जिस भी कंपनी का ये रहेगा उसका आईडी यहाँ पे आएगा। ठीक है, और यहाँ पे डालते हैं कैस्केड। ठीक है, और या फिर इसको डालते हैं कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट, ठीक है, कैस्केड वगैरह नहीं, कंस्ट्रेंट। एक बार अगर आपको ये सिंटैक्स वगैरह देखना है ये कहाँ से है, तो यहाँ पे लारावल में जाइएगा, आपको सिंटैक्स मिल जाएगा। जैसे कि अभी रिलेशनशिप में तो जो मैंने हैज़ मैनी बिलोंग्स टू करके दिया था। हम जो रिलेशन कर रहे हैं वन टू मैनी कर रहे हैं। यहाँ पे देखो बिलोंग्स टू ये पर्टिकुलर क्लास। ओके, रिटर्न डालना भूल गया, देखो। ठीक है, और बिलोंग्स टू हो गया, और इसके साथ साथ ये इनवर्स था और ये नॉर्मल था। हमारा रिटर्न डालना यहाँ पे रह गया। रिटर्न भी डाल लेते हैं। इनवॉइस क्लास आइटम कंट्रोलर, इनको क्लोज कर लेते हैं। कंपनी में आता है। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली क्या करना पड़ेगा आपको, रिटर्न डालना पड़ेगा। ठीक है, ये वैसे भी एरर देता, फिर हम इसको भी ढूंढते थे, बट अभी सिंटैक्स देखेंगे तो ये पता चल गया। ऐसा मिस हो गया था मुझसे। रिटर्न, रिटर्न, ठीक है, ये डाल दिया। अब आते हैं उस पे, डेटाबेस पे, यहाँ पे। फॉरेन आईडी, और ये फॉरेन आईडी वाला आपको यहाँ पे मिल जाएगा माइग्रेशन में। अगर यहाँ पे सर्च करोगे
माइग्रेशन में फॉरेन की कंस्टेंट। सो आप यहाँ से एक तो ये कैसे कर सकते हैं, बेसिकली अनसाइड बिगिनेचर, फिर उसको फॉरेन रेफरेंस वगैरह वो सब। फिर दूसरा चीज़ है आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, सो ये वाला हमने यूज़ कर दिया, स्पेलिंग बराबर है। ठीक है, फिर इसके बाद डॉलर टेबल, देन अब जो इनवॉइस क्रिएट होगा, ठीक है। सो कोई इनवॉइस ये बेसिकली कोई यूज़र क्रिएट करेगा, सो उसका भी यहाँ पे आईडी डाल देंगे। ठीक है, फॉरेन आईडी यूज़र अंडरस्कोर आईडी, देन फ्रेंड। अभी के लिए इसको मैं रहने देता हूँ, अभी हम इस पर फोकस करते हैं, बाद में इस पर आइए। तो अभी नॉर्मल दो तीन चीज़ें मैं डाल के इसको ये कर लेता हूँ। सो अभी के लिए हम यहाँ पे डालते हैं टेबल स्ट्रिंग, फिर फोकस करते हैं रिलेशनशिप पे। ठीक है, बाद में बहुत सारी चीज़ें इसमें डालनी पड़ेगी, और इसमें हम डालते हैं इनवॉइस आईडी या फिर इनवॉइस नंबर डाल सकते हैं। सो इनवॉइस डायरेक्टली अगर मैं नंबर डालूँ तो ठीक नहीं रहेगा। इनवॉइस नंबर डाल देता हूँ ताकि समझने में, सिर्फ नंबर डालूंगा तो वो ठीक रहेगा। और इनवॉइस नंबर डाल देता हूँ फिर यहाँ पे, ये ऐसे। ठीक है, और इसका लिमिट कुछ रखते हैं इनवॉइस नंबर का, मानो कि चलो 40, 40 भी ज़्यादा है बट ठीक है। सो कंपनी आईडी आएगा, इनवॉइस नंबर आएगा, अब ये इनवॉइस किसने किया, फिर इसमें आइटम्स वगैरह रहेंगे। सो इसमें भी वन टू मेनी रिलेशनशिप रहेगा जब आइटम्स का रहेगा। पर अभी ये वाला समझ लेते हैं। सो मैंने इतना चीज़ डाल दिया, सो इसको करते हैं PHP आर्टिसन। अभी ये समझाने के लिए, रिलेशनशिप समझाने के लिए यहाँ पे एक ही चीज़ डालो, बाद में और भी चीज़ें डालेंगे। PHP आर्टिसन माइग्रेट कर लिया मैंने, सब ये डेटाबेस में चल गया। ठीक है, अब इसमें हमें डेटा डालना है। ठीक है, सो अभी के लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पे आते हैं। अभी के लिए हम मैनुअली डाल देते हैं डेटा। अब आते हैं इनवॉइसेस में, ERP में, और इनवॉइसेस यहाँ पे। ठीक है, सो अभी क्या करेंगे, हम इंसर्ट करते हैं आईडी में, रहने देते कंपनी आईडी। देखो ये डायरेक्टली उसका रिलेशनशिप डेटाबेस में भी हो गया, और यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हो गया। ओके, नहीं ये कंपनी के नाम ही है। सो पहली कंपनी है, उसमें हम डालते हैं इनवॉइस नंबर, इसको डालते हैं टेस्ट 1 2 3, क्रिएटेड ऐड वगैरह, और अपने आप बन जाएगा। फिर अपडेट के बाद हम सेम सेम कंपनी में एक और डाल देते हैं जिसमें हमें मल्टीपल दिखेगा। ठीक है, इस प्रकार से, और एक और डाल दे, एक और डाल देते हैं जिसमें एक और न्यू अपडेट पांचवी कंपनी के लिए टेस्ट, तो इसको डाल देते हैं। 3 रिकॉर्ड्स हमने डाल दिया अभी डायरेक्टली। अभी इसके लिए भी हमें वो सेम चीज़ जो हमने की थी कंपनीज के लिए, आइटम्स के लिए, बट वो क्रिएट रीड डिलीट ऑप्शन कंट्रोलर वगैरह सब कुछ चीज़ें फिर से ये हो जाएगी। अभी रिलेशनशिप समझते हैं, फिर उसके बाद बाकी चीज़ों पे भी जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें कंपनी आईडी मैंने डायरेक्टली रिलेटेड वगैरह कर दिया। अब जो कंपनीज हैं, कंपनीज में कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये वन टू मेनी रिलेशनशिप है। बेसिकली जो इसके मेनी जो रहेगा उसके वहाँ पे हमने कॉलम डाल दिया जहाँ पे कंपनी आईडी है। अब देखते हैं ये सब कुछ सही है कि नहीं। अब मान के चलो, अब हम यहाँ पे आते हैं कंपनीज वाले इंडेक्स वाले, इसमें मैं इसको सबको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, अब आते हैं व्यूज़ में। अब मुझे मैन्युअली क्या करना पड़ेगा, बेसिकली जब हमने कंपनी कंट्रोलर में यहाँ पे कंपनी की लिस्ट ली है, ठीक है, तो हमें मैनुअली उसके लिए अलग से क्वेरीज वगैरह लगाने की ज़रूरत है। इलोक्वेंट ORM में वो सारी चीज़ें अपने आप हो जाती है अगर हमने रिलेशनशिप सही से ये कर दिया तो मेंशन। सो हम कौन सा वाला जहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ वो वाले पेज पे आते थे, व्यूज़ में, इंडेक्स में। ठीक है, यहाँ पे देखो इसका नहीं, कंपनी का इंडेक्स में। सो कंपनी के इंडेक्स में यहाँ पे देखो
जब हम कंपनीज को लिस्ट करा रहे हैं यहाँ पे टेबल्स में, ठीक है। सो अभी के लिए दिखाने के लिए मैं कंपनी नेम जो है, ठीक है, इस कॉलम के नीचे, ठीक है, एक डिव बना लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे @ और एज करते हैं, ठीक है। सो डॉलर कंपनी देन इनवॉइसेस, सो जिसके जितने सारे रिलेशनशिप में जो भी इनवॉइसेस रहेगी वो अपने आप इसमें आ गए, ठीक है। कंपनी इनवॉइसेस एज डॉलर इनवॉइस, ये ऐसा प्रैक्टिकल में नहीं रहेगा, लेकिन आपको एक बार दिखा देता हूँ मैं कि कैसे रिलेशनशिप वर्क करता है। @ एंड और एच, ठीक है। फिर हम आते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो डॉलर इनवॉइस, देन उसका हम यहाँ पे इनवॉइस नंबर दिखा देते हैं, इनवॉइस नंबर, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे ऐसे नहीं दिखेगा, हमें प्लेट में डालना, इसके बाद बी आर डाल देते हैं, सेव करते हैं, अब रिफ्रेश करते हैं हम अपने कंपनीज वाले। यहाँ पे देखो ये 2 इनवॉइस आ गए, न्यू अपडेट में 1 इनवॉइस आ गई, सिंपल। अभी सपोज करो मैं SDA DSS वाली जो 5 वाली है उसमें अगर कोई इनवॉइस डालना चाहता हूँ, सो मान के चलो ये इनवॉइस है, कहाँ पे गया है वो इनवॉइस, सॉरी, यहाँ पे आते हैं इनवॉइसेस में इंसर्ट करते हैं, और जो लास्ट वाली कंपनी है SDAS DSS, ठीक है, इस वाली कंपनी के लिए मैं टेस्ट INV करके डाल देता हूँ, अभी पता चल जाएगा। इसको फिर रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे देखो। सो इस तरह से हमने रिलेशनशिप बनाया कंपनी को मल्टीपल इनवॉइसेस, और डेटाबेस से हम कंपनी अगर ले लेते हैं तो उसके जो रिलेटेड डेटा रहेगा वो भी अपने आप आएगा। सो इस तरह से अब ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ, क्योंकि ये एक्चुअल में नहीं यूज़ होने वाला, जहाँ पे यूज़ होगा वहाँ पे हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। सो इस तरह से हम इसमें हमने ये रिलेशनशिप दी। अब सिमिलरली क्या कर सकते हो, जब कोई इनवॉइस का डेटा लेते हैं, मान के चलो कोई इनवॉइस का डेटा अगर लेते हो, तो उसके रिलेटेड भी आप कंपनी दिखा सकते हो। सो मैं आपको ये सब दिखा देता हूँ यहाँ पे, जो कंट्रोलर है अपना, कंपनी कंट्रोलर है, इसी में अभी के लिए दिखा देता हूँ मैं टेस्टिंग के लिए। सो मान के चलो मैं डॉलर इनवॉइस उठाता हूँ कोई, ठीक है। सो मैं उसके लिए क्या करूँगा, स्लैश ऐप स्लैश मॉडल्स और स्लैश इनवॉइस, ठीक है। फिर इसको करेंगे हम फर्स्ट, ठीक है। सो पहला रिकॉर्ड आएगा, और अगर मैं कोई पर्टिकुलर इनवॉइस देखूंगा, मैं करूँगा फाइंड, और यहाँ पे उसका आईडी डालूंगा, सपोज फर्स्ट वाली आईडी के इनवॉइस यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे DD करूँगा डॉलर इनवॉइस, तो ये इनवॉइस वहाँ पे आ जाएगा, जैसे कि अभी कंपनीज में हमने यहाँ पे इनवॉइस उठा लिया, ठीक है। यहाँ पे इस प्रकार से टेस्ट 1 2 3 करके इनवॉइस आ गया। सो ये टेस्ट 1 2 3 जो इनवॉइस है, ठीक है। सो ये कौन से कंपनी से बिलोंग करता है, 1 वाली कंपनी, तो उसका डेटा हमें अलग से लेने की जरूरत है। मान के जब डिवाइस इनवॉइस, देन मैं अगर कंपनी करता हूँ तो ये कंपनी का डेटा है। रिफ्रेश, अभी देखो ये कंपनी वाला डेटा है जिसके बिलोंग्स करती है टेस्ट अपडेट्स करके जो बनाई थी ना हमने कंपनी, वो वाली। सपोज करो मैं कंपनी का नाम अगर चेंज कर देता हूँ, टेस्ट कंपनी, ठीक है। सो अभी ये जो कंपनी रहेगी, ये देखो यहाँ पे टेस्ट कंपनी। सो इस प्रकार से हम रिलेशनशिप कर रहे हैं, और 1 to many का। सिमिलरली 1 to 1 का भी सेम है, बस उसमें क्या है, एक मिनट, अगर आपको बाकी सारी चीज़ें देखना है तो आप यहाँ पे आ जाओगे रिलेशनशिप में, ठीक है। 1 to 1 का क्या होता है कि हैज़ 1 करके लिखना पड़ेगा आपको, और बिलोंग्स टू। 1 to many, हैज़ मेनी, और बिलोंग्स टू करके, ये ऐसा सिंटैक्स रहेगा। और मैनी टू मैनी भी है। सो उसमें क्या होता है, 3 टेबल रहते हैं, तो आप यहाँ पे आके देख सकते हो, और आगे चल के जहाँ पे अगर हमें कहीं पे मैनी टू मैनी की ज़रूरत पड़ी तो मैं वहाँ पे दिखा दूंगा।